मरने वाला क्या चाहता है? मरने वाला कोई, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे। ये संसार के जीव एक दूसरे से कहते हैं जैसे मरने वाला जिंदगी चाहता हो जैसे हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे। लेकिन आज परीक्षित ने कह दिया, बोले महाराज ये सारा संसार मेरा नहीं है, मैं इनका नहीं, ये मेरे नहीं, बस मैं मरने वाला हूं इतना जानता हूं। इस मरने वाले को क्या करना चाहिए, आप कृपा करके कहिए। सुखदेव जी ने कहा, बोले बहुत अच्छी बात। कोई पूछता है मेरा व्यापार कैसे चलेगा, कोई पूछता है मेरा धंधा पानी मान सम्मान घर मकान जमीन जायदाद ये कैसे इकट्ठे होंगे, लेकिन आज तुमने पूछा है कि मैं मरने वाला हूँ, मेरी सदगति कैसे होगी। इस सदगति का प्रश्न आज तक किसी ने किया ही नहीं। बरी आने शते प्रश्न कृतो लोक हेतो नृपः। तुम्हारा जो प्रश्न है ये लोक कल्याण करने वाला है। कोई नहीं चाहता मरना, मरने की किसी को इच्छा नहीं होती है। जरा सी तकलीफ हुई, डॉक्टर के पास में पहुंचे, डॉक्टर साहब मरे, घुटने दुख रहे हैं, कमर में दर्द है, भोजन की शक्ति छीन हो गई है, अब बचाओ हमें। कोई ये नहीं कहता, बोले मैं मरने वाला हूं, मेरे सही ढंग से मरण कैसे होगा। सुखदेव जी ने उस प्रश्न की सराहना की है। देखिए हमारे भारतीय धर्म शास्त्रों की जो श्रृंखला है, 3 ग्रंथ उसमें बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक महाभारत, एक रामायण और एक श्रीमद् भागवत। ये 3 ग्रंथ हमको नित्य प्रति उपदेश करते हैं कि संसार में कैसे रहना है वो महाभारत से सीखो, घर में कैसे रहना है वो रामायण से सीखो, घर में रह करके अपने जीवन को नैया को पार कैसे करना है ये श्रीमद् भागवत से सीखो। श्रीमद् भागवत हमारे मरण को सुधारने वाला ग्रंथ है। सुखदेव जी ने कहा, तुमने बड़ा अच्छा प्रश्न किया परीक्षित, लोक कल्याण की भावना से तुम्हारा प्रश्न मुझे बहुत अच्छा लगा। भैया वैसे तो मृत्यु के समय भगवान का नाम स्मरण हो जाए तो उससे अच्छी क्या बात है, लेकिन तुम्हारा अभी 7 दिन बाकी हैं। खट्वांग जैसा राजा 2 घड़ी में अपनी मुक्ति कर गया, तो तुम तो 7 दिन। अरे इन 7 दिनों को भयभीत होकर के मत जियो, तुम भयभीत मत होना, निर्भय होकर के इन 7 दिनों का आनंद लेना। मृत्यु सबको भयभीत करती है, लेकिन जो ठाकुर जी के भक्त हैं, भजनानंदी जीव हैं, उनके लिए तो उत्सव का आनंद देती है। संत जन कहते हैं, जा मरवे से जग डरे, जा मरवे से जग डरे, सो मेरे आनंद, कब मरी हो कब भेंटी हो पूर्ण परमानंद। जिस मरने से सारा संसार डरता है, ये संत महात्मा भगवान के भक्त इस मरण को उत्सव मना लेते हैं और कहते रहे, कब मरी हो कब भेंटी हो पूर्ण परमानंद। इस मरण की चर्चा चल रही है। स्मरण और मरण ये 2 शब्द हैं। स्मरण करते रहोगे तो मरण सुधर जाएगा। मरण को सुधारने का केवल एक ही मार्ग है। जग में सबसे बड़ा वो प्राण, जग में सबसे बड़ा वो प्राण,
सबसे बड़ा वो प्राणी, जग में सबसे बड़ा वो प्राणी। अंत समय जिसके मुख में हो, अंत समय जिसके मुख में हो, राम नाम की वाणी, जग में सबसे बड़ा वो प्राणी, जग में सबसे बड़ा वो प्राणी। अंत समय जिसके मुख में हो, गंगा जी का पानी, जग में सबसे बड़ा वो प्राणी, जग में सबसे बड़ा वो प्राणी, जग में सबसे बड़ा वो प्राणी। अंत समय जिसके मुख में हो, राम नाम की वाणी, अंत समय जिसके मुख में हो, गंगा जी का पानी, जग में सबसे बड़ा वो प्राणी। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा कहना प्रारंभ करने से अपने प्रभु का स्मरण किया है, ध्यान किया है। तो यदि आप सबकी आज्ञा हो तो थोड़ी देर का विश्राम करें या कथा चलने दें। बैठे बैठे थक गए होंगे, आप कहोगे तो विश्राम होगा, और नहीं तो फिर कथा विश्राम पे ही जाकर के पूर्ण होगी। अवसर भी आ गया है, विश्राम करना चाहते हैं? नहीं कि चलते रहें? बहुत बढ़िया, ऐसे श्रोता होना चाहिए कि विश्राम भी नहीं चाहते। क्या बात, ऐसी तल्लीनता यदि श्रवण में हो जाए तो फिर क्या कहना। सुखदेव जी ने कहा, भैया तुमने बहुत अच्छी बात पूछी, मरने वाले को क्या करना चाहिए? तो भैया मरने वाले को भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए, श्रोतव्य कीर्तितव्य, कीर्तन करना चाहिए, भगवान को सारे संसार में दर्शन करना चाहिए। सिय राम मैं सब जग जानी, और करो प्रणाम जोर जुग पानी। इस प्रकार सुखदेव जी महाराज ने बड़ा सुंदर चरित्र कहा। अरे राजन, ये मानव शरीर जो मिला है, ये मानव शरीर की जो इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां भगवान की सेवा के लिए मिली हैं। स्वविद्वराहोष्ठ खरई संस्तुता पुरुष पशु, नयत कर्ण पथोपेतो जातु नाम गदाग्रज। अरे ये कुत्ते, ये सूकर, ये ऊंट, ये खर इस मनुष्य के शरीर को धिक्कारते हैं। ये पशु ही हैं जो इनकी जो इन सारी इंद्रियों की सराहना करते हैं। ये पशु ही इनकी सराहना कर सकते हैं, कोई संत इनकी सराहना नहीं कर सकता। जिनकी कान में भगवान की कथा, गदाग्रज की कथा प्रविष्ट नहीं भई हो, उनकी स्तुति तो पशु ही कर सकते हैं। तुम भगवान की कथा श्रवण करो, साध्य नहीं, आनंद के साथ में श्रवण का लाभ लो। हाँ महाराज, मेरा मन भी कथा सुनने को है। भगवान का स्मरण करके राजा के सृष्टि संबंधी प्रश्नों का उत्तर ब्रह्मा और नारद के संवाद से श्री सुखदेव जी महाराज ने प्रदान किया। भगवान के लीला में 24 अवतारों का वर्णन किया। जीव और ईश्वर का देह से कैसे संबंध होता है, ये राजा के प्रश्नों का अनेक प्रकार से शमन किया है। श्रीमद् भागवत भगवान नारायण के द्वारा प्राप्त हुई है, चतुश्लोकी भागवत।
एक बार ब्रह्मा जी अपने पिता ब्रह्मा नारद जी ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। ब्रह्मा जी स्मरण कर रहे हैं। नारद जी ने विचार किया, मेरे पिता तो जगत के मालिक हैं, जी कौन का चिंतन कर रहे हैं। जब उनकी निद्रा खुली तो पूछा, पिताजी मैं तो आपको ही जगत गुरु मानता था, आप किसका स्मरण कर रहे हो। तब कहते हैं, मैं उन परम तत्व का स्मरण करता हूं जो मेरे जन्मदाता हैं, भगवान नारायण का स्मरण कर रहा हूं। जब मेरा जन्म हुआ कमल के फूल से चारों तरफ मैंने जल ही जल देखा। उस जल में तप ये दो अक्षर मुझे सुनाई पड़े। मैं सोच रहा था कि मुझे जन्म देने वाला कौन है। उधर से आवाज आई, तप करो तप करो तप करो। मैंने तपस्या के प्रभाव से उन परमात्मा नारायण का व वैकुंठ का दर्शन किया। उस वैकुंठ में भगवान नारायण का दर्शन करके मैं निहाल हो गया। और उन नारायण ने मुझे सृष्टि की सामर्थ्य देने के लिए चतुश्लोकी भागवत प्रदान किए हैं। ये 4 श्लोक भागवत के मूल हैं। जो इनका श्रवण कर लेता है उन्हें पूरी भागवत सुनने का फल प्राप्त होता है। ये 4 श्लोक हैं। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद् यत् सद् सत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वये व्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये चतुश्लोकी भागवत भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को प्रदान किया। हे ब्रह्मा, इस सृष्टि के आदि में भी मैं हूँ, मध्य में भी मैं हूँ, और ये सृष्टि जब समाप्त हो जाएगी तब भी मैं ही रहूंगा। इस सारी सृष्टि में मैं ही ओतप्रोत हूँ, मैं ही उपादान हूँ और मैं ही इनके भीतर चैतन्य हूँ। अन्वय व्यतिरेकात्म, जैसे माला के भीतर धागा होता है ऐसे ही मैं भी प्रत्येक जीव के भीतर विराजमान हूँ, ऐसा तुम समझो। चतुश्लोकी भागवत को लेकर भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को प्रदान किया। और ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं, हे नारद, उस चतुश्लोकी भागवत के ज्ञान के द्वारा मैंने इस सृष्टि के कार्य को संपन्न किया है। तुम भी इस चतुश्लोकी भागवत को ग्रहण करो। नारद जी ने भी वो परम गुह्य ज्ञान अपने भीतर आत्मसात किया। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, महापुराण के 10 लक्षण होते हैं। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणम मुतयः मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। इन 10 लक्षणों से युक्त है श्रीमद् भागवत, जो तुम श्रवण करो। सुखदेव जी ने कहा, राजन, तुमने बहुत से प्रश्न पूछे, मैंने प्रश्नों का उत्तर दिया। तो परीक्षित ने कहा, बोले भगवान, विदुर जी का मैत्री जी के साथ में कहाँ संवाद हुआ, मैं श्रवण करना चाहता हूँ। राधे राधे। जा रहे हैं? अच्छा, कल फिर पधारिए। अच्छा अच्छा, बोलो गोविंद भगवान की। हमारे इस मुरार नगर के विशेष ज्योतिष के मर्मज्ञ पूज्य श्री अनिल पाराशर जी बहुत देर तक कथा श्रवण किए। किसी विशेष कार्य से उनको जाना पड़ रहा है।
कोई बात बोलो गोविंद भगवान की जय हो। विदुर और मैत्री जी का संवाद कहाँ हुआ मैं सुनना चाहता हूँ। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जब विदुर जी ने अपने भैया धृतराष्ट्र को बहुत बहुत समझाया लेकिन धृतराष्ट्र नहीं माने। अरे तुम युद्ध क्यों करना चाहते? भगवान कृष्ण कन्हैया दौड़े चले आ रहे हैं और कह रहे हैं अरे दुर्योधन, हमारे पांडवों को भले ही आधा राज्य मत दो लेकिन 5 गांव दे दो। दुर्योधन ने कहा सूच्यग्रे न दास्यामि विना युद्धेन केशव। सुई की नोक जितनी भूमि पर रख जाती उतना युद्ध के बिना नहीं दे सकता, जाओ यहां से। अच्छा ऐसी बात है। विदुर जी महाराज तो पहले ही उस राज्य का परित्याग कर चुके हैं, झोपड़ी बना करके रहते हैं। आज श्री कृष्ण कन्हैया विदुर जी के घर पर पहुंच रहे हैं। विदुर जी घर पर नहीं है, विदुर जी घर पर नहीं है। सूचना देती है विदुरानी को हमारे ठाकुर जी आने वाले हैं, तो उनकी सेवा करने के लिए तैयार रहना। लीपा पोती कर रही हैं, लीपा पोती करके और जैसे ही स्नान करने के लिए भीतर गई तो हमारे ठाकुर जी ने कुंडी खटखटाई दी। काकी, ओ काकी, मेरे श्याम कन्हैया ठाड़े विदुरानी के द्वार। मेरे श्याम कन्हैया ठाड़े विदुरानी के द्वार। मेरे श्याम कन्हैया ठाड़े विदुरानी के द्वार। कुंडी खटक रही है। काकी, विदुर जी महाराज ब्रजवासी की दुकान पर कचौड़ी, लड्डू, कुरकुरे, मुरमुरे, भुरभुरे, रबड़ी, रसमलाई लेने के लिए गए हैं। इधर काकी साफ सफाई करके स्नान कर रही हैं, तब तो ठाकुर जी पहुंच गए। देखो कितनी सुंदर बात है। अरे काकी ओ काकी आए हैं तेरे द्वार। अरे काकी ओ काकी आए हैं तेरे द्वार। मेरे श्याम कन्हैया ठाड़े विदुरानी के द्वारे। मेरे श्याम कन्हैया ठाड़े विदुरानी के द्वार। जो आवाज सुनी तो भौचक्की सी लग गई, ये तो कृष्ण कन्हैया की आवाज है। प्रेम की बाणी सुनी विदुरानी मगन हो गई और द्वार खोल दर्शन की उनकी दीवानी हो गई। ठाकुर जी का सुंदर दर्शन किया। ये क्या, काकी तो अर्ध नग्नावस्था में है। भगवान ने अपना पीतांबर काकी को उड़ा दिया। काकी कम से कम वस्त्र तो पहनो। देखा श्याम ने काकी को नहीं वस्त्र तन पर है, पहना दिया पीतांबर बनी शोभा सुंदर है। मेरे श्याम कन्हैया कुटिया में चरण पधार। मेरे श्याम कन्हैया कुटिया में चरण पधारो। हरि काकी ओ काकी आए हैं तेरे द्वारे। हरि काकी ओ काकी आए हैं तेरे द्वारे। वाह वाह, आ जाओ प्रभु, मेरे अहो भाग्य जो त्रिलोकीनाथ मेरे घर का मेहमान बना है, धन्य है। कहाँ बैठा लूं, कहाँ रखूं, क्या करूं। पीढ़ी लेकर के आई और स्वयं उस पीढ़ी पर बैठ गई। केला के इतना गुच्छा लेकर के आई और केला छील छील करके नीचे डाल दिए और छिलका खिलाने लगी। पीढ़ा पर बैठी स्वयं छिलका खिलाए श्याम को। सुध बुध बिसराई अपनी और बिसारे काम को। मेरे श्याम कन्हैया ठाणे, ओ मेरे श्याम कन्हैया छिलका लागे अति प्यारे। मेरे श्याम कन्हैया छिलका लागे अति प्यारो। सब व्यंजन फीके छिलका लागे अति प्यारे। सब व्यंजन फीके छिलका लगे अति प्यारो। विदुर जी महाराज जैसे ही आए, देखा छिलका को पतो नहीं है, गूदा तो यहाँ फूक पड़ा हुआ है। ठाकुर जी धरती में बैठे हैं, स्वयं पीढ़ी पर बैठी है। अरे
विदुरानी ये क्या कर रही हो? हमारे ठाकुर जी धरती पे बैठे हैं, तुम पीढ़ी पर बैठी हो। धिक्कार है तुम्हारे लिए। जो इतना सुना तो मानो नींद सी खुल गई, भीतर चली गई और भीतर जाकर के चुपचाप सिसकियां लेकर के रोने लगी। ठाकुर जी ये तो बाबरी है, जा कछु भान ना है। आप मैं रबड़ी लायो, रसमलाई लायो है, कचौड़ी है, या में बढ़िया सुंदर बेड़ई है, या में बढ़िया चटनी है, आप इनको भोग लगाओ। ठाकुर जी ने बस थोड़ा सोने चख लियो और कहा काका जी मेरा पेट भर गया। क्या बात है, क्यों भूखे क्यों उठ रहे? नहीं नहीं, मुझे तो काकी ने खूब पेट भर के भोजन करा दिया। भगवान कहते हैं अरे विदुर जी, तत्ववेत्ता संसार में मैंने भोजन किए अपार अपार भोजन किए हैं, लेकिन के सबरी के विदुर घर रुचि पाई दो बार। या तो सबरी ने मुझे भोजन कराया या विदुरानी ने मुझे भोजन कराया। भीतर काकी जो रो रही थी सो आंखों से आंसू पोंछ करके कपड़ा पहन करके वो ठाकुर जी को प्रणाम किया। ठाकुर जी आज आपने मेरी लाज रखी। हमारे भगवान कितने भाव के भूखे हैं कि छिलका भी खा रहे हैं, झूठे बेर भी खा रहे हैं। कितनी सुंदर बात है। भाव के बिना कुछ नहीं है संसार में। वो त्रिलोकीनाथ भाव से ही तो नीचे आता है। ये भाव नाम की वस्तु हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन इसके बिना कोई काम भी नहीं होता। भाव हाल बनता है, हाल बिगड़ जाता है। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्याग, साग भी दुर्गर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। जब मैं था तब हरि नहीं, जब मेरे अंदर अभिमान था, मैं करता डोलता फिरता था, तब भगवान नहीं थे। जब मैं था तब हरि नहीं, और अब हरि है मैं नहीं। अब ठाकुर जी आकर विराजमान हो गए हैं, इसलिए विराजमान हो गए हैं कि प्रेम गली अति सांकरी, प्रेम गली अति सांकरी, जा मैं दो न समाई, ओ जा मैं दो न समाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। श्री विदुर जी महाराज को परम सौभाग्य प्रदान किया है, आनंद प्रदान किया है। और ठाकुर जी ने कहा काका जी अब समय बहुत है गयो है, अब मैं जाओ चाहूं। हाँ कन्हैया तुम जाओ, हम भी यह हस्तिनापुर को छोड़ करके जावें, यहाँ तो दुष्टन को डेरा लगो भयो है। कृष्ण कन्हैया द्वारका पधारे और विदुर जी महाराज हरिद्वार पधारे। उद्धव जी से भेंट भई। उद्धव जी ने हमारे ठाकुर जी को पूर्व वृत्तांत सुनायो। विदुर जी महाराज भगवान के वृत्तांत को सुन करके प्रसन्न भी भये और दुखी भी भये। हमारे गोविंद क्या इस धराधाम को छोड़कर चले गए? हाँ, उन्होंने आज्ञा से हम सात्यकी और सब 4-5 यदुवंशी बद्री नारायण को जा रहे हैं। ठाकुर जी की आज्ञा वही है। मेरे काका विदुर को मैत्रेय जी से मिलवाए दियो, वो उनसे ज्ञान प्राप्त कर लेंगे।
उद्धव जी ने मैत्रेय जी का पता बताया और बद्री नारायण की ओर प्रस्थान किया। इधर प्रभास क्षेत्र में मैत्रेय जी के साथ में उस विदुर जी का समागम हुआ है और विदुर जी ने उनसे प्रश्न किए हैं। आत्मज्ञान संबंधी प्रश्नों का मैत्रेय जी ने उत्तर दिया है और किस प्रकार से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है, किस प्रकार से भगवान काल के विभाग के द्वारा इस सृष्टि का निर्माण करते हैं। भगवान स्वयं काल हैं। भुवनेश्वर कालहु करि काला, काल का वर्णन किया। सेकंड 60 सेकंड का 1 मिनट, 60 मिनट का 1 घंटा और 24 घंटे का एक दिन, 12 घंटे की रात्रि, 12 घंटे का दिन, 7 दिन का सप्ताह, 15 दिन का पक्ष, 30 दिन का एक मास, 2 मास की एक ऋतु, 3 ऋतुओं का एक अयन, दक्षिणायन और उत्तरायण, 2 अयनों का एक वर्ष, ऐसे समय का विभाग। काल तो एक ही है लेकिन उस काल के भी विभाग कर दिए। एक भूतकाल हो गया, एक वर्तमान काल हो गया और एक भविष्य काल हो गया। खूब वर्षों का वर्णन किया और कहा, बोले इनमें 4,32,000 कलयुग की आयु बताई, उनसे दूना द्वापर, द्वापर से दूना त्रेता और त्रेता से दूना सतयुग। ये चारों युग जब 71 बार, इनसे अधिक बार निकल जाते हैं तो महाराज एक मनवंतर, एक मनु का राज्य हो जाता है। काल की गणना कहां तक कहें? एक ब्रह्मा के दिवस में बीतत कल्प अनेक, और 10 ब्रह्मा के समय में शंकर का दिन एक। 10 ब्रह्मा जी बीत जाते हैं तो भगवान शंकर का एक दिन होता है। ये काल बहुत बड़ा है, सबको अपने भीतर समेटने वाला है। ब्रह्मा जी ने अपने मन से सृष्टि प्रारंभ की है और सनक सनंदन सनातन सनत कुमार सनकादिक ऋषियों का जन्म हुआ है मन से। कहा भैया तुम सृष्टि करो। सनकादिक कहने बात, पिताजी हम तो भजन करेंगे। क्रोध आ गया, पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते। जैसे ही क्रोध आया सो महाराज भ्रकुटी के मध्य में से एक भगवान रुद्र प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की। तुम भी सृष्टि करो। भगवान रुद्र ने भूत प्रेत पिशाच शाकनी डाकनी गंधर्व बेताल ये सब प्रकट करना प्रारंभ किए और जो संतति ब्रह्मा जी को ही खाने के लिए दौड़ी। ब्रह्मा जी ने अलम प्रजा भी, भैया ऐसी प्रजा को मत करो जो मुझे ही खाने दौड़ रहे हैं, भूत प्रेत हैं। सो भगवान भोलेनाथ 11 रुद्राणियों को लेकर के कैलाश पर्वत की ओर चले गए। महाराज कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ब्रह्मा जी के शरीर से मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और 10वें नारद, ये 10 ऋषि प्रकट हुए। दाहिने भाग से महाराज मनु और बाम भाग से शत्रुपा प्रकट भई। पीठ से अधर्म और छाती से धर्म प्रकट हुआ। फिर भी इनकी सृष्टि नहीं बढ़ी तो ब्रह्मा जी ने कहा, हे मनु शत्रुपा तुम सृष्टि को विस्तार करो। बोले महाराज हम सृष्टि बढ़ावेंगे तो बच्चे कहाँ रहेंगे? धरती तो पाताल में चली गई है। दुष्ट हिरण्याक्ष ने उस पृथ्वी को रसातल में अपने कब्जे में कर लिया है, धरती तो है ही नहीं।
जो इतनी बात हो रही थी, ब्रह्मा जी को छींक आई तो वहां से वराह भगवान प्रकट हो गए। बोलो वराह भगवान की जय हो। भगवान शूकर बन करके आ गए और जैसे शूकर बन के आए तुरंत उस समुद्र की कुक्षी को फाड़ करके रसातल में पहुंचे। उस रसा को उठाया, इस पृथ्वी का नाम रसा है, अपनी डाल पर रख लिया और वहां से लेकर के चले तो सामने हिरण्याक्ष, कौन मेरी पृथ्वी को ले जा रहा है, मुझसे दो दो हाथ किए बिना नहीं ले जा सकता। भयंकर युद्ध किया, एक ही प्रहार में हिरण्याक्ष को वध करके वो धरती भगवान ने मनु महाराज को सौंप दी। धरती समुद्र के ऊपर जैसे कोई चटाई बिछा देता है, ऐसे धरती को बिछा दिया, वो धरती प्रकट हो गई। बोलो धरती मैया की जय हो। मनु महाराज ने वहां पर संतान उत्पन्न करना प्रारंभ किया। ये मनु महाराज धरती के पहले राजा हैं, इस भूमि का शासन करने वाले मनु महाराज पहले राजा हैं। मनुस्मृति का निर्माण किया, प्राणियों को जीवन जीने का एक सिद्धांत दिया, एक संविधान बनाया। उस संविधान के अंतर्गत सारे जीव, सारे प्राणी, सारे मनुष्य उसका अनुसरण करने लगे। राजा के 3 पुत्री और 2 पुत्रों का जन्म हुआ। आकुति, देवहूति, प्रसूति, प्रियव्रत और उत्तानपाद, ये 5 संतानें हुई। महाराज विदुर जी पूछते हैं, इन 5 संतानों में महाराज इनके वंश का वर्णन करो। तो मैत्रेय जी कहते हैं, भैया सबसे पहले मैं इनकी मझली बेटी के वंश का वर्णन करूंगा। क्यों महाराज, मझली बेटी को क्यों कहना चाहते? बोले हमारी मौज है, हम ऐसा चाहते हैं। ठीक है, कहो। मझली बेटी देवहूति बड़ी सुंदर है, क्या कहना। ब्रह्मा जी की छाया से कर्दम ऋषि का जन्म हुआ है और ब्रह्मा जी ने कहा, भैया कर्दम तुम संसार को बढ़ाओ, सृष्टि करो, भजन करो, तपस्या करो। कर्दम ऋषि ने तपस्या करना प्रारंभ किया है। पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। हे ठाकुर जी, हे मैया, मुझे ऐसी पत्नी मिले जो मेरे मन को रमण करने वाली हो, मेरे कुल का उद्धार करने वाली हो, ऐसी मुझे पत्नी प्राप्त कराओ। पत्नी की इच्छा से भजन किया कर्दम ऋषि ने। 10,000 वर्ष तक तपस्या की। कन्याओं को भजन करते तो देखा है, बढ़िया सुंदर वर मिले, इसके लिए कन्याएं भगवान भोलेनाथ की पूजा करती हैं, 16 सोमवार का व्रत करती हैं, वर की पूजा करती हैं, लेकिन पुरुषों को भजन करते नहीं देखा। कर्दम ऋषि भजन कर रहे हैं, मुझे सुंदर पत्नी मिले, मेरे कुल का उद्धार करने वाली पत्नी मिले। बंधुओं, ये जीवन का परम सत्य है कि हमें इस संसार में आना है, आ गए हैं तो उस संसार के नियमों का पालन भी करना चाहिए, गृहस्थी का आचरण भी करना चाहिए, संतान उत्पन्न करना चाहिए और फिर स्वयं इस संतान के रूप में प्रतिष्ठित हो जाना चाहिए। आत्मा वही जायते पुत्र, पुत्र कोई नहीं है, वो स्वयं ही पुत्र के रूप में आता है, उससे धर्म का आचरण होता है और नित्य निरंतर संसार की वृद्धि होती रहती है। इसी सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए कर्दम ऋषि ने भगवान का ध्यान किया। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान जैसे ही आए तो नेत्रों में आंसू भरे आए, धर धर झरझर आंखों में से आंसू भरे, तो उस आंसुओं का एक सरोवर बन गया। उस सरोवर का नाम हुआ बिंदु सरोवर। क्या चाहते हो? बोले मन की बात तो आप सब जानते हो, मैं क्या चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। परसों महाराज मनु अपनी कन्या को लेकर के आएंगे, तुम उनके साथ उस देवहूति से विवाह कर लेना। अच्छा महाराज ठीक है। अच्छा ये तो तुम्हारे मन की हो गई, अब मेरी भी इच्छा है कि मैं आपको कुछ दूं, कुछ
कुछ मांग लो। बोले प्रभु क्या देना चाहते सो दे दो। बोले तुम अपने हिसाब से मांग लो। बोले जब मैं गृहस्थ में रहूंगा, मेरी शादी हो जाएगी तो बच्चे भी होंगे, तो मैं ऐसे उबड़ खाबड़ बच्चों को लेकर अपना नाम खराब नहीं कराना चाहता। यदि मेरे यहाँ बच्चा हो तो आप जैसा होना चाहिए। देखो भगवान से भगवान जैसा मांग रहे हैं। ये बहुत सारे बच्चों की जरूरत नहीं है, आप जैसा एक बच्चा मुझे मिल जाए, बस ये मेरी मनोकामना है। भगवान विचार करते हैं, आप सरेस खोजो कहाँ जाई, आप सरेस खोजो कहाँ जाई, आप सरिस खोजो कहाँ जाई। मैं अपने जैसे मैं कहाँ खोजने जाऊंगा? करदम जी आप बाबरे हो गए हो। मेरे जैसा तो केवल मैं ही हूं, दूसरा कोई है ही नहीं। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। तुम मेरे जैसा चाहते हो तो मैं तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करने के लिए मैं ही तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा। ये मैंने तुम्हें वरदान दिया है। बड़े प्रसन्न हुए करदम ऋषि और बड़े आनंद के साथ में अपने निवास पर आ गए हैं। ठीक वो परसों भी आ गई और करदम देवहूति का विवाह संपन्न हो गया। धूमधाम से राजा कन्या दान करके चले गए और करदम ऋषि महाराज अपने आश्रम में भजन में तपस्या में लीन हो गए। महारानी देवहूति कह रही हैं, भजन ही करते रहोगे कि गृहस्थ का भी उपभोग करोगे? देवहूति के कहने पर बढ़िया सुंदर कामक विमान बनाया। उस विमान में 6 ऋतुएं हमेशा रहती हैं। जो इच्छा करो तो बरसात आ जाए, जो इच्छा करो तो सर्दी आ जाए, जो इच्छा करो तो गर्मी आ जाए। सरोवर हैं, कमल के फूल खिले, सोने चांदी हीरे जवाहरात मोती पन्ना माणिक पुखराज रत्नों की बढ़िया सुंदर दीवालें हैं। ऐसा सुंदर स्वरूप है उसका। मन की गति से चलने वाला विमान जैसे ही बैठे फुर्र से उड़ गया, अंतरिक्ष मंडल में घूम रहा है। कभी मंदराचल पर, कभी सुमेर पर्वत पर। सुख का समय कब बीत जाता है कोई पता ही नहीं चलता। दुख की रात काटे नहीं कटती। आहा, अब तो विचार करने लगे, समय व्यतीत होने लगा। धीरे 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 9 कन्याएं पैदा हो गईं। 100 वर्ष बीत गए। पंचांग खोल करके देखा, अरे राम 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 राम, मैं तो समझ ही नहीं पाया ये 100 वर्ष बीत गए। अरे चलो छोड़ो, अब तो घर गृहस्थी को छोड़कर भजन करने के लिए चलना चाहिए। विमान को नीचे उतारा और भजन करने के लिए चले तो देवहूति ने चरण पकड़ लिए, कहाँ जा रहे हो? बोले भजन करने जा रहे हैं। बोले भजन करोगे? ये कन्या कौन कौन छोड़े जा रहे हो? ये 9 कन्याएं मेरे बूते की बात नहीं है, इनका संबंध करो, इनका विवाह करो। 100 वर्ष में कन्या विवाहियों को हो गई थी। तो ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न 9 ऋषियों को 9 कन्याओं का दान कर दिया। फिर जाने की तैयारी करने लगे तो कहती हैं, बोले मुझे किसके सारे छोड़े जा रहे हो? तब ध्यान आ गया, अरे मेरे प्रभु मेरे घर में पधारने वाले हैं और मैं उनको छोड़ करके जा रहा हूं। करदम ऋषि वहीं आश्रम में ठहर गए। करदम जी के तेज से और मैया देवहूति के गर्भ से कपिल मुनि के रूप में साक्षात भगवान प्रकट हो गए। बोल कपिल मुनि महाराज की जय हो। कपिल साक्षात ज्ञान के अवतार हैं, वेद गर्भ हैं। कपिल मुनि का स्वागत किया। देवता गंधर्व गान करने लगे, फूलों की वर्षा होने लगी। ऋषि मुनियों ने उपनयन संस्कार कराया है। बढ़िया सुंदर स्वरूप कपिल मुनि का एक ब्रह्मचारी बालक के रूप में दर्शन करके निहाल हो गए। धन्य है, धन्य है प्रभु, धन्य है। कपिल मुनि को अपनी मैया को प्रदान करके और करदम ऋषि ठाकुर जी को स्मरण करते हुए वन के लिए प्रस्थान किए हैं। करदम वन में प्रस्थान किए हैं और इधर
मैया और बेटा दोनों उस आश्रम में निवास करते हैं। एक दिन मैया कहती है, बेटा इन इंद्रियों के सुखों को उपभोग करते करते मेरा जीवन व्यतीत हो गया, लेकिन इंद्रियों को मैं तृप्त नहीं कर पाई। आज भी ये जीभ खाने को मांगती है, आज मुझे भूख लगती है। हजारों मन मैंने अनाज खा लिया, लेकिन फिर भी भूख नहीं मिटी है। कई घड़ा पानी पी गई, लेकिन प्यास नहीं बुझी। मेरी इंद्रियां मुझे शिथिल कर रही हैं। बेटा मुझे आत्मज्ञान का दर्शन कराओ, मैं आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहती हूँ। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो मैया को कपिल मुनि ने ज्ञान प्रदान किया है। कपिल मुनि कहते हैं, मैया प्रथम भगत संतन कर संगा, प्रथम भगत संतन कर संगा, प्रथम भगत संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगत तन कर संगा, प्रथम भगत संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा। मैया तुम ज्ञान प्राप्त करना चाहती हो तो सबसे पहले संतों के समाज में जाओ, वहाँ मेरी कथाएं हुआ करती हैं। उन कथाओं के माध्यम से आत्मज्ञान, परमात्म ज्ञान, वो भक्ति हृदय में आकर के विराजमान होती है। भैया मेरी भक्ति संसार को सुख प्रदान करती है। तुम मुझे जानती हो माँ? हाँ बेटा मैं तुम्हें जानती हूँ, इसीलिए तो तुमसे पूछ रही हूँ। और तुम बताओ तुम कौन हो? कपिल मुनि कहते हैं, मत भयात वाति वातो यम सूर्यस्तपति मत भयात। मेरे भय से वायु चलती है, मेरे भय से सूर्य तपता है, मेरे भय से इंद्र वर्षा करता है, और मेरे भय से अग्नि में ज्वाला प्रकट होती है। मृत्युश्चरति मत भयात्, मृत्यु भी मेरे भय से चलती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। माता और पुत्र में चर्चा चल रही है। भगवान अपने प्रभाव का वर्णन कर रहे हैं। मत भयाति वाति वातो, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, गोविंद मेरी यह प्रार्थना है,
गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, गोविंद मेरी यह प्रार्थना है। भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम होकर दिन रात गाऊं, निष्काम होकर दिन रात गाऊं। गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सकेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। भैया भगवान का स्मरण करो तो कैसे करो? उनके चरणों से उनका स्मरण प्रारंभ करो। सबसे पहले भगवान के चरणों का दर्शन करे। किसी ने पूछा वो चरणों को ही क्यों देखे? तो मैत्री जी कहते हैं भगवान के चरणों में चिन्ह हैं, वो चिन्ह हमारी रक्षा करते हैं। संचिन्तयेत् भगवतस् चरणारविंदम वज्रांकुशध्वज सरो रुहलांचनाढ्यम् उत्तुंग रक्त विलसन नख चक्रवाल ज्योत्स्नाभिराहत महत् हृदयांधकार। ठाकुर जी के चरणों में चिन्ह है, वज्र है, अंकुश है, ध्वजा है, कमल है, ये चिन्ह है। ये वज्र क्या करता है? बोले वज्र हमारे भीतर जो कामनाएं पैदा होती हैं, हमारे इंद्रियां जो फन उठाती हैं, उनका दमन कर देता है। भगवान के चरणों का जो चिन्ह है, वज्र है, वो हमारे भीतर बैठे हुए दोषों को समाप्त कर देता है। इसलिए भगवान के चरणों का स्मरण करना है। अंकुश, ये अंकुश है तो अंकुश मन के ऊपर अंकुश लगाता है, मन कहीं भाग नहीं पाता है। अगर भगवान के चरणों में मन लगा है तो उसके ऊपर एक अंकुश लग जाता है। ये मन मतंग माने नहीं, कभी मन बाहर जाता है, कभी विदेश जाता है, कभी बाजार में जाता है, कभी घर में आ जाता है। चरण कमलों का स्मरण करते रहोगे तो इसके ऊपर अंकुश लग जाएगा। एक ध्वजा का चिन्ह है, ध्वजा आकाश में फहराती है। तो भगवान के चरणों का स्मरण करते रहोगे तो कीर्ति पताका ध्वजा दिग दिगंत में फहराती रहेगी। सरोरुह कमल का फूल हमें जीवन जीने की कला प्रदान करता है। अगर जगत में जीना हो तो जैसे कमल का फूल रहे। अगर मैं संसार में रहूं तो कैसे रहूं कि जैसे कमल का फूल रहे। बिना पानी के कमल रह नहीं सकता, लेकिन पानी की बूंद उसके ऊपर ढरक जाती है तो उसके ऊपर बूंद टिकती नहीं है। उस कमल का अस्तित्व पानी के बिना नहीं है, लेकिन पानी उसके भीतर ठहरता नहीं है। ऐसे ही हम संसार के बिना नहीं रह सकते, लेकिन अपने भीतर संसार को भरे भी नहीं। ये शिक्षा कमल हमको प्रदान करता है। जैसे कमल जल में रहता है, ऐसे ही हम संसार में रहें। जगत की जो कामनाएं हैं वो कामनाएं आए और ढरक के चली जाए, स्थायी होकर के नहीं रहे। यदि वासना कामना रहते अगर मृत्यु हो गई तो फिर न जाने कितने जन्मों का चक्कर पड़ जाएगा। पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म बार बार मृत्यु। बस माता को ज्ञान प्रदान किया है। लाला तूने मुझे बड़ो भारी ज्ञान दयो। भैया ये तो मैंने भक्ति का तुम्हें प्रदर्शन किया, दिखाया, दर्शाया, लेकिन जो भक्ति से विमुख होते हैं उनकी भी बात सुन लो तुम। जो भक्त हैं वो तो मुझे प्राप्त करेंगे ही, लेकिन जो अभक्त हैं
उनकी बड़ी भारी दुर्गति होगी भैया। सांख्य योग का वर्णन कर रहे हैं, मन के ऊपर कंट्रोल करने की विधि बता रहे हैं। भैया अपने मन को अपने बस में रखे। जिनका मन अपने बस में नहीं रहता है वे जीव दुर्गति को प्राप्त होते हैं। पूरा जीवन बीत गया, कमाते कमाते कमाते, घर मकान दुकान जमीन जायदाद सब खड़े कर दिए। अंत समय में आया, घर के बाल बच्चे दुत्कार देते हैं, खांसी खुल्ला करते हैं, दरवाजे पर खटिया डाल दी गई है। पहले मालिक था तो भीतर रहता था, अब चौकीदार बना दिया है सो घर के बाहर खटिया पर। लेकिन फिर भी आदत नहीं जाती है, कौन निकल गयो, कौन भीतर आ गयो, रोक टोक बनी रहती है। बच्चे भी परेशान हो जाते हैं, बाबा मरे न माँ चोले। ऐसी जब उसकी बुद्धि हो जाती है, जब उससे मृत्यु शैया पर पड़ जाता है, कंठे घुरघुराए थे, शब्द नहीं निकलते, तो बच्चे विचार करते हैं बाबा ने अभी तो कुछ बताया नहीं, कौन कौन दे गए, कौन कौन धर गए, कहाँ गाड़ गए, कितना बैलेंस है, अभी तो बताया ही नहीं। ऐसे ही मर जाएंगे तो जहाँ की तहाँ रखा रह जाएगा। बच्चे बड़े विचार के बाबा बोलो, कहूँ के बाबा कर रहे हैं। डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब ऐसी दवाई दो, ऐसे इंजेक्शन लगाओ, बाबा बोल पड़े। डॉक्टर भी सोच रहे हैं कि बाबा तो मरवे को बैठे हैं, अगर ये मर गए तो हमारी फीस भी चली जाएगी, तो पहले भैया हमें भरोसा नहीं है, तुम पहले ही हमारी फीस धर जाओ। ले भैया ले फीस ले लो, कम से कम फीस के बदले कुछ संपत्ति तो मिल जाएगी, जहाँ गड़ी रखी है बैंक में रखी। थोड़ा सा इन्वेस्ट करने पर बहुत सा लाभ हो जाए तो थोड़ा सा इन्वेस्ट कर देना चाहिए। बड़ी प्रसन्नता के साथ में डॉक्टर को बुलाए, डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगते ही बाबा में चेतना आ गई और बाबा चिल्लाने लगे, अरे मूर्खो तुम यहाँ जमावड़ा करके क्यों खड़े हो? मैंने कितनी मेहनत से मकान दुकान बनाए, देखो 9 बज गए, अभी तक दुकान का ताला ही लगा हुआ है, और देखो गैया पड़ो भो झाड़ू खा रही है। इतने में बाबा गोविंदा नमो नमः, वो फीस और के पैसा और चले गए। बाबा कछु बताए नहीं गए, ये घर छोड़ना पड़ेगा, आएंगे ले बउआ तेरे द्वार पे, हो घर छोड़ना पड़ेगा, आएंगे ले बउआ तेरे द्वार पे, ओ नाता तोड़ना पड़ेगा, आएंगे ले बउआ तेरे द्वार पे, ओ नाता तोड़ना पड़ेगा, आएंगे ले बउआ तेरे द्वार पे। ये शरीर धन संपत्ति सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा, जिनको हम बड़े सहज कर समेट करके बड़े जतन से इसको चुपचाप संभाल करके रखते हैं, ये सब छोड़ करके जाना पड़ेगा। मोह के बंधन तोड़ दे प्राणी, नेह लगा ले प्रभु से, मोह के बंधन तोड़ दे प्राणी, नेह लगा ले प्रभु से, वे ही पार करेंगे भजले तन मन और धन से, वे ही पार करेंगे भजले तन मन और धन से। ये तन छोड़ना पड़ेगा, आएंगे ले बउआ तेरे द्वार पे, ओ ये तन छोड़ना पड़ेगा, आएंगे ले बउआ तेरे द्वार पे। देखिए, जब सब कुछ छोड़ के जाना है तो अपने मन बुद्धि को प्राणी भली भांति समझा ले। राम भजन के बिना ये जीवन होगा कौन हवाले। अंत में राम जी ही याद आएंगे। इसलिए
जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि यतन कराई, अंत राम कहे आवत नाही। अंत राम कही आवत नहीं। ये ऋषि मुनि जन्म जन्म भगवान का नाम जपते रहते हैं, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि मरते समय भगवान का नाम जिह्वा पर आ जाए। अपने मन बुद्धि को प्राणी भली भांति समझा ले, अपने मन बुद्धि को प्राणी भली भांति समझा ले। राम भजन के बिना ये जीवन होगा कौन हवाले, राम भजन के बिना ये जीवन होगा कौन हवाले। भजना राम को पड़ेगा, रटना राम को पड़ेगा, आएंगे ले बउआ तेरे द्वार पे। भजना राम को पड़ेगा, आएंगे ले बउआ तेरे द्वार पे। ओ घर छोड़ना पड़ेगा, आएंगे ले बउआ तेरे द्वार पे। ओ घर छोड़ना पड़ेगा, आएंगे ले बउआ तेरे द्वार पे। नाता तोड़ना पड़ेगा, आएंगे ले बउआ तेरे द्वार पे। ओ नाता तोड़ना पड़ेगा, आएंगे ले बउआ तेरे द्वार पे। आएंगे ले बउआ तेरे द्वार पे। आएंगे ले बउआ तेरे द्वार। कपिल मुनि ने अपनी मैया को ज्ञान प्रदान किया है और कहा, मैया जो भगवान की भक्ति से विमुख हैं उनकी ये दुर्गति होती है, उनके लिए बार बार जन्म और बार बार मरण। पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठेरे शयनम। ये जीव बार बार माँ के गर्भ में आता है और बार बार मृत्यु को प्राप्त होता है। इसलिए भैया, इसलिए मैया गोविंदा मत बिसरे, गोविंदा मत बिसरे, हे भाई 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 गोविंदा मत बिसरे, गोविंदा मत बिसरे, हे भाई 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 गोविंदा मत बिसरे। अंत काल में जो अपने मकान को सुमरे, देखो मैंने कैसे बढ़िया टाइल्स मार्बल लगा करके बढ़िया सुंदर 3 मंजिल की हवेली बनवाई और नहीं रह पायो, और रहने से पहले ही मेरी गोविंदा इन मुंह में है गई। अंत काल में जो अपने मकान को सुमरे तो भैया तो प्रेत योनि में, भूत योनि में अवतरे, भाई गोविंदा मत बिसरे, हे 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 भाई गोविंदा मत बिसरे। मकान को समरने वाला भाई में भूत प्रेत बन करके रहेगा, क्योंकि जीते जी तो नहीं रह पाया, भूत बन के जरूर रहेगा। तो परिवार के लोग बा भूत है बा बोतल में बंद करके जमीन में कढ़वा दे। इसलिए भैया गोविंद को स्मरण करो। अंत काल में जो पैसा को सुमिरे,
एक है गए, दे है गए, चार है गए, 10 है गए, 20 है गए, 50 है गए, लाख है गए, करोड़ है गए, हे भगवान, और बढ़ते ही चले जावे। अंत काल में जो पैसा को सुमिरे ऐसी दशा में मरे। तो भैया सर्प योनि में सांप बन करके वो पैसा के ऊपर फंदर के बैठ गए। सर्प योनि में अवतरे हे भाई गोविंदा मत बिसरे, हे भाई गोविंदा मत बिसरे, हे भाई गोविंदा मत बिसरे, हे भाई गोविंदा मत बिसरे। श्री राधे। अंत काल में जो नारायण को सुमरे, राम जी को सुमरे, भगवान जी को सुमरे, जगदम्बा हनुमान जो इनको सुमरे ऐसी दशा में मरे। तो भैया बैकुंठ धाम को, गौलोक धाम को, साकेत धाम को सिधरे हे भाई गोविंदा मत बिसरे, भाई गोविंदा मत बिसरे, गोविंदा मत बिसरे, हे भाई 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 गोविंदा मत बिसरे। बोल गोविंद भगवान की जय हो। इसलिए भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। यही सार है, बाकी सब असार है। मैया को कपिल मुनि ने ज्ञान प्रदान किया, मैया की सारी ग्रंथियां खुल गईं और मैया ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करती हुई बोली, लाला मैंने तेरे जैसो पुत्र प्राप्त करके मेरो बड़ो सौभाग्य भयो। मैया ठाकुर जी को स्मरण करते करते नदी के रूप में परिणत हो गई और सिद्धा गंगा नाम उसका पड़ा। बोल सिद्धा गंगा की। और श्री कपिल मुनि महाराज गंगा सागर के समीप जाकर कुटिया बना करके सांख्य शास्त्र का, योग मार्ग का उपदेश करते हैं, वर्णन करते हैं। ऋषि मुनि सिद्ध संत महात्माओं को सांख्य योग का ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। ये कपिल मुनि और देवहूति का संवाद आपने श्रवण किया। कोई कोई पुत्र होता है जो अपने माता पिता को ज्ञान प्रदान कर देता है। उन्हीं में से हमारे कपिल मुनि ने अपनी माता को ज्ञान प्रदान किया है और उनको सद्गति प्राप्त कराई है। ये ज्ञान हमारे भीतर में स्थिर होना चाहिए। हे भाई गोविंदा मत बिसरे, गोविंद का विस्मरण नहीं हो। विपद विस्मरणम विष्णु संपन्न नारायण स्मृति। विपत्ति क्या है? गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर वचन कहे हैं। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोही, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न हो। जिस क्षण सुमिरन नहीं हो, भजन नहीं हो, समझो वो विपत्ति का दिन है। ठाकुर जी की याद बनी है, याद है तो आबाद है और भूल गए तो बर्बाद है।
राम नाम रट के श्री हनुमान जी के सामने डट के चाहोगे जो पा जाओगे बेखटके, और जो इधर उधर भटके तो पकड़ चुटिया पटके। इधर उधर नहीं भटकना है, ठाकुर जी की शरण में आ जाना है। ये दिव्य चरित्र आपने श्रवण किया, कपिल और देवहूति का संवाद आपने श्रवण किया, इसको हृदय में बांध करके ले जाना। इसमें विशुद्ध भक्ति का उपदेश है, विशुद्ध ज्ञान का उपदेश है। ये उपदेश अपने गांठ में बांध करके ले जाना। कोई पूछेगा काय कथा सुने आए? हाँ, सब कथा सुन डारी, सुन के डारी। कथा सुन के डालने के लिए नहीं, कथा सुन के अपने हृदय में रखना है। बहुत ही सुंदर कथा भाई, बहुत बढ़िया आनंद आया। ऐसे कहना है, ये कथा का आज का विराम और विश्राम यहाँ कर रहे हैं। आपने बड़े धैर्य और संयम पूर्वक कथा का श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। हमारे जो गंधर्वगण हैं, गायन वादन वाले महानुभाव हैं, बेचारे एक आसन से बैठे हुए हैं, लघुशंका इत्यादि लगती है। कोई बात नहीं, आगे से कल से विश्राम कर लिया करेंगे और विश्राम में अपनी लघुशंका इत्यादि का समाधान करके और फिर बैठ जाएंगे। क्या दिक्कत है? 15 मिनट विश्राम करके अपने स्वस्थ होकर के फिर कथा शुरू कर देंगे। अपने घर की बात है, चाहे जब जैसे कथा कहो सुनो। बड़े प्रेम के साथ में आज का सत्र संपन्न होता है और इस सत्र की समाप्ति पर नित्य की भांति हमारे राम का नियम है संकटहारी कीर्तन करने का। बस संकटहारी कीर्तन करके और फिर भगवान की आरती करेंगे, प्रसाद ग्रहण करके भगवान का स्मरण करते हुए घर के लिए प्रस्थान करेंगे। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। मारो नटवर नागरिया, नरसी के क्यों नहीं आयो रे। मारो नटवर नागरिया, नरसी के क्यों नहीं आयो रे। मारो नटवर नागरिया, नरसी के क्यों नहीं आयो। तना भगत की प्रीत परवली, जिन रोके तिन पायो रे। तना भगत की प्रीत परवली, जिन रोके तिन पायो। फसल पैदा कर दी और मेरे आने में देर कर दी। धना भगत की प्रीत पुरवली, जिन रोके तिन पायो। धना भगत की प्रीत पुरवली, जिन रोके तिन पायो। सीधे क्यों नहीं आयो, मारो सीधे क्यों नहीं आयो, मारो सीधे क्यों नहीं आयो। नामदेव धर नानो लागे, तेरो छापर छायो। नामदेव धर नानो लागे, तेरो छापर छायो। नामदेव के तुम्हारे नाना लगते थे, जो उनकी मार मोड़ा चो ऊपर चढ़ गयो। राधे 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 मार मोड़ा चो ऊपर चढ़ गयो। लक्ष्मी ने बंद के छायो रे। नरसी के क्यों नहीं आयो रे। मारो सिरों का रसायो रे। सैन भगत का ससुरो लागे, देवो तारो तारो रे। सैन भगत के तुम्हारे ससुर लगते थे। सैन नंदा नाई भगवान के बड़े परम भक्त थे। नंदा नाई बेटी लेकर के जो घर से बाहर निकले तो साधु संतन की जमात में गई और कीर्तन है लगा। जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। भजन में ऐसे मगन है गए कि राजा को लेट होने लगे। बार बार आया घड़ी देखे, नंदा नहीं आयो, मेरी कब थोड़ी बनेगी, कब नहाऊंगो, कब मैं पैर वस्त्र पहनकर कचहरी में जाऊंगो। आज बहुत से केस रख ली, अब हजामत बजामत तो बन गई, अब जाके गर्दन कोई बढ़ा दूंगा। आए तो सही, भगवान का सिंहासन डोलने लगा, मेरा भक्त मारा जाएगा। भगवान ने तुरंत नंदा नाई को भेष बनाया। देर हो गई, विलम्ब हो गया, क्षमा करना प्रभु। स्वयं
तो राजा भी मोहित हो गए, कैसी सुंदर वाणी है। अरे नंदा, मैं बहुत देर से तुम्हारी प्रजामत कराई, स्नान कराई, मालिश की, बढ़िया वस्त्र पहनाए, भगवान चले आए। इधर इनकी नींद टूटी। अरे ये क्या हो गया? राजा ने 9 बजे बुलाया था, ये तो 12 बज गया। अब तो मरना निश्चित है, नहीं गए तो मरे और गए तो मरे। ये भांग पी ली है या गांजे की चलम लगा ली है, क्या करते हैं तुम? हजूर, मैं तो नौकरी नहीं करूँगा। क्या हुआ, क्या बात है? अरे ठाकुर जी आए, मेरा रूप लेकर आपकी हजामत बनाई, आपकी सेवा की। मैं तो संत महात्माओं के बीच में बैठा जय सीताराम 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 मैं तो भजन कीर्तन में बैठा था प्रभु, आज से हमें नौकरी नहीं करनी। जो राजा ने ऐसा किया है, नंदा भले ही नौकरी मत करो, लेकिन तनख्वाह लेने के लिए हर महीने आ जाए, तुम तो भजन करो। नरसिंह जी कहते हैं, नंदा नाई के तुम्हारे ससुर लगते थे। कबीर कई थर काको लागे, घर माल लदायो। कबीर कई थर काको लागे, घर माल लदायो। कबीरदास जी का तुम्हारे काका लगते थे। बड़े आयो कबीर कई थर काको लागे, परसो खाती पुरसो भूतो जाको पेड़ो पूतो। परसो खाती पुरसो भूतो जाको पेड़ो पूतो। बिना बुलाए आप लिया कर राधे राधे राधे, बिना बुलाए आप लिया कर रातू लगड़ो पूजो रे। नरसी पे क्यों नहीं आयो रे, मारो नरसी पे क्यों नहीं आयो रे। हे मीरा कई थारी मासी लागे, जिनोद थोड़ो जायो रे। मीरा कई थारी मासी लागे, जिनोद थोड़ो जायो रे। राणा मुझको प्यालो भेजो, राधे 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 राधे। राणा मुझको प्यालो भेजो, सोगन रख कर डारो रे। नरसी पे लागे हीरा, नरसी पे क्यों नहीं आयो रे। कर्मा कई थारी काकी लागे, जिनकर जोड़ो आयो रे। कर्मा कई थारी काकी लागे, जिनकर जोड़ो आयो रे। कर्मा बहन में तुम्हारी काकी लगती थी, सो भतीजे बन करके खिचड़ी को मुंह लगा करके, बाकी गोद में बैठ कर बात को सुख आनंद प्रदान करके उसको कृतज्ञ आनंदित कर देते थे। मेरे आने में देर क्यों प्रभु, जल्दी पधारो। कर्मा कई थर काकी लागे, जिनकर जोड़ो आयो रे। कर्मा कई थर काकी लागे, जिनकर जोड़ो आयो रे। भाग ले आयो पड़ दो कीचड़, राधे 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 राधे। भाग ले आयो पड़ दो कीचड़, गटा 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 आयो रे। नरसी के क्यों नहीं आयो रे, मारो नरसी के क्यों नहीं आयो रे। हे सबरी कई थर भुआ लागे, जिनरो दूध खायो रे। सबरी कई थर भुआ लागे, जिनरो दूध खायो रे। ऊंच नीच नी शंकर जानी, राधे 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 राधे। ऊंच नीच नी शंकर जानी, रुच रुच भोग लगायो रे। नरसी के क्यों नहीं आयो रे। नरसी के क्यों नहीं आयो, नरसी के क्यों नहीं आयो। नरसी लो सुन सावरिया आनो तो आवो, सावरिया आनो तो आवो। नरसी लो सुन सावरिया आनो। सगाई ब्याह में दूर लगे, मैं कुछ नहीं जानता, यो कैलाश गवायो रे। नरसी के क्यों नहीं आयो रे, मारो नरसी के क्यों नहीं आयो, मेहता के क्यों नहीं आयो। नरसी के क्यों नहीं आयो रे, नरसी के क्यों नहीं आयो रे। मारो नरसी के क्यों नहीं आयो रे। ठाकुर जी से विनती है कि हमारे इस कार्य को भी वे संभालें और इसको परिणाम तक पहुंचाएं। आज की कथा का विराम विश्राम ही। कल भगवान के बड़े सुंदर सुंदर चरित्र होंगे, सती चरित्र होगा और बढ़िया
आरती गाओ आरती गाओ प्यारे तुमको दिलाओ श्याम सुंदर की आरती गाओ श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ और मुकुट तेरे शीश पर सोहे और मुकुट तेरे शीश पे सोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे प्यारी प्यारी बंसी मेरो मन मोहे प्यारी बंसी मेरा मन मोहे जय हो प्यारी बंसी मेरा मन मोहे प्यारी बंसी मेरा मन मोहे आरी न जाओ वहाँ के बिहारी के आरती गाओ चरणों से निकली है गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया जिसने सारी दुनिया तारी उन चरणों के दर्शन पाओ उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं सेवा के बिहारी तेरी आरती गाओ सेवा के बिहारी तेरी आरती गाओ जय हो प्यारे तुम हो हे हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो युगल छबील में बल बल जाओ युगल छवि बल बल जाओ सेवा के बिहारी तेरी आरती गाओ सेवा के बिहारी तेरी आरती गाओ आरती गौ प्यारे तुमको बनाओ आरती गाओ प्यारे तुमको बनाओ तुमको बनाओ प्यारे तुमको दिलाओ तुमको बनाओ प्यारे तुमको रिझाओ तुमको बनाओ प्यारे तुमको दिलाओ तुमको बनाओ प्यारे तुमको रिझाओ श्याम सुंदर
सब ज्ञान वृद्धि मम भवानी शरणं नमामि त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव ओम देवः शान्तिरन्तरजगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोपदयो जगनेन जगन्मय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्योऽसन्नाति अनाकामयानः नो विष्णु प्रचोदयात् ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ओम आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री सुखदेव जी महाराज की श्री व्यास जी महाराज की श्री हनुमान जी महाराज की श्री सच्चे दरबार की जय जय श्री राम।